आज हम बात करने वाले हैं सन 2008 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा। घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है, क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है। लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रुकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने, बदला लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में लड़े, बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हर्ड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आज हम बात करने वाले हैं सन 2008 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा। घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है, क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है। लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात
बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रूकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदला लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हर्ड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है। वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आज हम बात करने वाले हैं 1968 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है, लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए। वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रूकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदला लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हर्ड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है। वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आज हम बात करने वाले हैं 1968 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने।
जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा। घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है। लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रुकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदल लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हर्ड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आज हम बात करने वाले हैं 1968 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा। घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है। लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रुकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे।
जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदला लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में न लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हर्ड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आज हम बात करने वाले हैं 1968 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है, लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रुकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदला लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में न लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हर्ड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आज हम बात करने वाले हैं 1968 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक
रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है। लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रुकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदल लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हेर्ड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जब हम बात करने वाले हैं 1968 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है। लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रुकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदल लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हेर्ड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल
का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आज हम बात करने वाले हैं सन 2008 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा। घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है, क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है। लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रुकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदल लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में न लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हेड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आज हम बात करने वाले हैं सन 2008 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा। घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है, क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है। लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है।
यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रुकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नजर आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदल लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हेड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आज हम बात करने वाले हैं 1968 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है, लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए। वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रुकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नजर आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदल लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हेड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आज हम बात करने वाले हैं 1968 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ
कि एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है। लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रुकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदल लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में न लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हेड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जब हम बात करने वाले हैं 1968 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है। लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रुकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए
हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदला लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हेड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आज हम बात करने वाले हैं 1968 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है, लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रुकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदला लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हेड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आज हम बात करने वाले हैं 1968 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा
घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है, लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रुकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदल लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हर्ड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जब हम बात करने वाले हैं 1968 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा। घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है, लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रुकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदल लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हर्ड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
आज हम बात करने वाले हैं 1768 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है, क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है। लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रूकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने, बदला लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। और उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में लड़े, बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हेड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आज हम बात करने वाले हैं 1768 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है, क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है। लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं।
जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रुकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नजर आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदल लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हर्ड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है। वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आज हम बात करने वाले हैं 1768 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है, क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है, लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए। वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रुकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नजर आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदल लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हर्ड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है। वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आज हम बात करने वाले हैं 1768 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन
बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है। लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रुकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदल लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। और उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में न लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हेड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जब हम बात करने वाले हैं 1968 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है। लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रुकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदल लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है।
वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में न लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हर्ड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आज हम बात करने वाले हैं 1768 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है, क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है, लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रूकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने, बदला लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में न लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हर्ड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आज हम बात करने वाले हैं 1768 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको
कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है, लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रुकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदल लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। और उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में न लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हर्ड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जब हम बात करने वाले हैं 1968 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है, लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रुकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदल लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। और उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में न लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हर्ड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जब हम बात करने वाले हैं 1968 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी,
ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फ़िल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फ़िल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है। लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रूकी से, जिसका किरदार निभाया है डिज मोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदला लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हर्ड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आज हम बात करने वाले हैं 1768 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फ़िल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है। लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रूकी से, जिसका किरदार निभाया है डिज मोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं।
वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदल लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में न लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हर्ड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जब हम बात करने वाले हैं 1968 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है, क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है, लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रूकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदल लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में न लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हर्ड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जब हम बात करने वाले हैं 1968 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की
आज हम बात करने वाले हैं 1768 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा। घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है, क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है। लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रूकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने, बदला लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में लड़े, बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हेड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है। जब हम बात करने वाले हैं 1768 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा। घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है, क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है। लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है।
इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रुकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदल लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हेड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है। जब हम बात करने वाले हैं 1968 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है, लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए। वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रुकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदल लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हेड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है। जब हम बात करने वाले हैं 1968 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है।
स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है। लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रुकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदला लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हर्ड ने निभाया है। बाजा जैक की ज़िंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है। जब हम बात करने वाले हैं 1968 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है। लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रुकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ से अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए हमेशा आगे बढ़ने का इरादा आपको दिखाते रहेंगे। जैक शुरुआत में लड़ाई को गुस्सा निकालने बदला लेने के तरीके में दिखता है, लेकिन ट्रेनिंग पर उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं है, बिल्कुल खुद पर नियंत्रण रखने में है। वो उसका मेन मकसद हो जाता है कि वो अब से खुद पर अपना नियंत्रण रखना सीखेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने अपोनेंट से मतलब लड़े, पर उसको गुस्से में लड़े बल्कि सही तरीके से लड़े। हराना है तो एक तरीके से हराए, तभी वो आगे बढ़ सकता है।
फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार बाजा मिलर, जिसको अम्बर हेर्ड ने निभाया है। बाजा जैक की जिंदगी एक पूरी तरह से इमोशनल एंगल का रूप लेते हुए आपको देखने को मिल जाती है। जब हम बात करने वाले हैं 1968 में आई रिलीज हुई एक ज़बरदस्त मार्शल आर्ट स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन की। अगर आपको फाइटिंग, अंडरडॉग स्टोरी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीक्वेंस और बदला लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की मूवियाँ की एक खासी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनके लोग बहुत अधिक फ़ैन होते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जैक टाइलर से, जिसका किरदार निभाया है सीन फेरिस ने। जैक एक टीनेजर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है और अपने पिता की मौत के बाद उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक भर गया है। वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, इसी वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता दिखाई देती है। जैक अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक नई जगह पर आता है। यहाँ उसका सामना एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। स्कूल में आते ही उसको पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा, अंडरग्राउंड फाइटिंग एक तरह की पॉपुलैरिटी का हिस्सा है। इसी दौरान जैक की मुलाकात होती है स्कूल के सबसे खतरनाक और घमंडी लड़कों में से एक रियान मैककार्थी से। रियान एक स्किल फाइटर है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा घमंड वो इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि वो एक बेहद ही एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो उसी चीज़ के नशे में रहता है क्योंकि उसको वो सबसे ज़्यादा अपने आप को लोगों से विपरीत ऐसा लोग मानता है कि वो सबसे अधिक खास है, लोगों को उसकी पहचान करनी चाहिए, वो उसी चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ से बात कहानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लगने लग जाती है और लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर हम बात करें तो इस मूवी ने जो अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त की है उसके बारे में बात करें तो यह यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनाम हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैक को लड़ाई वीडियो दिखाया जाता है और इंटरनेट पर तेजी से भी चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात होती है जीन रुकी से, जिसका किरदार निभाया है डिजमोहन ने। वो इस मूवी में आपको एक लंबा किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। वो भी इस मूवी में बेहद अधिक खास अपना किरदार निभा रहे हैं।